अल्लाह रहम फरमाए जी हमारी बबरचन आंटी के हाल पर। हमारी बबरचन आंटी की हालत बहुत ही नाजुक है। अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। बहुत ही नाजुक हालात हैं, पता नहीं क्या बनेगा आने वाले वक्त में। आंटी जी पता नहीं अब क्या क्या करेंगी, क्योंकि आंटी जी जो हैं वो बिल्कुल अपने होश खो बैठी हैं, अपने होशो हवास में नहीं है, और साथ बहू भी उनकी बावली हो चुकी है। और उनके सर पर वो जो हमारी बबरचन आंटी हैं उनके अंदर कोकीला की रूह घुस चुकी है। कोकीला की रूह बबरचन आंटी के अंदर जब से घुसी है, आंटी जी को ना कहीं सुकून है ना कहीं चैन है। 24 घंटे आंटी जी जो हैं वो कोकीला की एक्टिंग करती हुई दिखाई देती हैं। इस पे बात करते हैं, और जी बात करते हैं जो जिसको हमने कुमकुम का नाम दिया कि बड़ी मोतबर, बड़ी तहजीब वाली, अदब अदब एहतराम करने वाली और रिश्तों को निभाने वाली, बर्दाश्त करने वाली कुमकुम का नाम हमने दिया कि बबरचन आंटी की जो बहू है बड़ी ही साबरा शाकरा है। साबरा शाकरा के भी भांडे फूट चुके हैं जी, और साबरा शाकरा के अंदर भी एक स्टार प्लस की गुस्ताख किस्म की बहू की रूह प्रवेश कर चुकी हैं, और उसने धार लिया है नागिन का रूप, यानी कि गुस्ताख बहू का रूप। और वो इच्छाधारी नागिन बन चुकी है, जिसको कहते हैं ना जो खौफनाक होती है, डंग मारती है वो वाली वो बहू बन चुकी है। तो इस पे करते हैं बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। दोनों सास बहू अपना क्या कहते हैं दिमागी तवाज़न बिल्कुल खो चुकी हैं, और स्टार प्लस जी सोनी टीवी का जो जादू है वो सर चढ़ कर बोलने लगा है। इसके पीछे क्या राज है, क्या वजह है, इस पे बात करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई पूरी फैमिली सठिया चुकी है। एक तरफ तो आंटी जी कराची जाते हुए इंडियन सॉन्ग सुनती हैं, फिर मुझे वो भूल गया सॉन्ग, अगर मुझे याद होता तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती, लेकिन मेरी सब्सक्राइबर को वो अच्छे से याद है। उन्होंने पिछली दफ़ा भी मुझे मेरी रहनुमाई करते हुए वो सॉन्ग के जो लिरिक्स हैं वो कुछ लिखे थे कॉमेंट में। तो दूसरी तरफ जो माशाअल्लाह इनका शहज़ादा बेटा है, जो कभी बोलता नहीं है, कभी बीवी के साथ आता नहीं है, कभी वीडियो में नहीं आता, कभी जब आता है तो जब आता है तो अपनी फैमिली के पोल खोल खोल के जाता है। जैसे इनकी छोटी बेटी पोल खोलती है ना आंटी के तरबियत के, तो वैसे ही उसने भी हाल ही में कुछ ऐसे पोल खोले थे कि भैया हम किस किस के फ़ैन हैं। तो वो पता नहीं देव आने दो तो पता नहीं क्या क्या उसने नाम लिए, नाना पाटेकर, संजय दत्त, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, मतलब बोल भी उसकी स्टाइल अजीबो गरीब किस्म के स्टाइल में रहा है। बम्बई का डॉन, बम्बई का डॉन बनने का मुझे लगता है कि इसको इसके अंदर भी ना मुझे लगता है संजय दत्त या गोविंदा की रूह आई हुई है, ये जो मोहसिन है। तो वो तो मैं कहती हूँ कि आंटी के तो सारे पोल खुली जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आंटी ने कोई गलती कर दी, उस गलती के खमियाजे भुगत रही हैं। आंटी जी होश करें, होश के नाखुन लें, अपनी बनी बनाई इज्जत को मलिया मेट मत करें। ये करेंगी तो आपकी बनी बनाई इज्जत, एक तरफ तो आप वज़ाइफ लेके बैठी हैं, हाथ में वजीफ़ों का मजमुआ, और आप फरमाती हैं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन से वजीफ़े पढ़ती हूँ, कौन से वज़ाइफ करती हूँ। तो दूसरी तरफ आप बैठी हैं जी कोकीला बन के हैं, और कोकीला की एक्टिंग करते हुए आप अजीब और गरीब किस्म की शॉर्ट वीडियोस बना रही हैं, जैसा कि अरे खाला बहन बहन पता नहीं खाला बहन ये कैसी बदतमीज़ और गुस्ताख बहू लेके आई हो हैं। कल ही तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी थी तो मैं गुजरी हूँ तो सलाम तक नहीं किया तुम्हारी बहू ने। इतनी बदतमीज़ बदलिहाज बहू भी आकर लाई हो। तो बवर्चन आंटी क्या कहती हैं, बवर्चन आंटी वहाँ भी अपनी औलाद को घुसा के ले आई हैं करैक्टर में। अब करैक्टर मतलब कि एक्टिंग हो रही है लगता है कि स्क्रिप्ट भी तहसीन ने लिख के दिया था जिसमें उसने अपना नाम ऐड किया। तो आंटी जी क्या कहती हैं, हाँ मेरी बहन क्या करूँ भाई, बहुत ही बुरी फंस गई हूँ, क्या कहते हैं नकारा किस्म की गुस्ताख किस्म की बहू मिल गई है, न बड़े का लिहाज न छोटे का लिहाज, बड़ी बदतमीज़ है। लेकिन मेरे बच्चे देखो कितने सियाने हैं, कितने समझदार हैं, हर अन्य रास्ते में आते जाते बंदे को सलाम कर दिया। अभी ये मेरे तहसीन को ही देख लो, छोटे वाला कितना नेक शरीफ है, मस्जिद जाता है नमाज़ पढ़ने तो हर बंदे को पकड़ पकड़ कर सलाम करता है। ओए होए आंटी जी इतने झूठ, इतने झूठ, अल्लाह मुआफ़, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आज तक आपने हमें अपनी वीडियो में नहीं दिखाया कि आपका चेता बेटा कभी ईद भी पढ़ने गया हो, कभी जुम्मा भी पढ़ने गया हो, अल्लाह मुआफ़ अस्तगफिरुल्लाह है। तो आप कह रही हैं कि भी नमाज़ पढ़ने जाता है तो आते जाते छोटे बड़ों को सलाम करता है। आंटी के अंदर भाई शदीद वाली कोकीला घुस गई है, और आंटी का जो क्या कहते हैं ना दिमागी सल्तनत क्या होता है वो बिल्कुल खो चुका है। और आंटी हमारी इंडियन बहन भाइयों को शायद खुश करने के लिए दे शॉर्ट वीडियो पे शॉर्ट वीडियो पे, और उन शॉर्ट वीडियोज़ का ना कोई मुँह न मत्था, इन पहाड़ों लत्था है ना, उसका सर है ना पाँव है। समझ नहीं आ रही कि भाई उसमें गुस्ताख बहू जो है वो अपने बदले ले रही है कहीं शॉर्ट वीडियोस के चक्कर में, अपना असली रूप दिखा रही है नागन वाला। तो भाई रियलिटी इनकी इनकी रियलिटी है यही, ये जो शॉर्ट वीडियोस में आजकल देखने को मिल रही है ना, ये इनकी रियलिटी यही है। लेकिन जब वीडियो में आती हैं तो ये सत्ती सवित्री पवित्र औरतें बन के आती हैं और वॉइस ओवर करते हुए
ये यूँ फील करवाती हैं जैसे हम जैसा नेक और पवित्र बंदियाँ कोई भी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। इनकी रियलिटी खुलती है जब ये शॉर्ट वीडियोस बनाती हैं। तो स्टार प्लस का जादू ऐसा इनके सर चढ़ के बोल रहा है, ऐसा चढ़ के बोल रहा है, इनका बस नहीं चल रहा कि हम इतनी एक्टिंग करें। एक्टिंग का कीड़ा इनके अंदर जो है ना, उसने इनको तंग कर रखा है। इतनी एक्टिंग इनको आ रही है, इतनी एक्टिंग इनको आ रही है सास बहू को, कि ऊट पटांग हरकतें करी जा रही हैं। और लगता है कि ये चाहती हैं कि हमें कोई स्टार प्लस की प्रोड्यूसर देख ले, और ताकि वो हमें किसी ड्रामे में साइन कर ले। ठीक है जी, भाई कमाल है, कमाल है। लेकिन ये जो शॉर्ट वीडियोस बनी है ना, इसमें इसमें बड़े भांडे फूट गए हैं जी। स्पेशली कुमकुम का, जिसको हम कहते हैं बड़ी सत्ती सवित्री, बड़ी रिश्तों को निभाने वाली नेक खातून, सह जाती है, बर्दाश्त कर जाती है, कुछ भी करें तो। लेकिन जी ना ना ना, असली रूप तो इधर आया नज़र। नागिन है, इच्छाधारी नागिन, दो मुई सपनी इसने धारा हुआ है। इसने रूप जो है ना वो धारा हुआ है, क्या उसको कहते हैं, कुमकुम का रूप इसने धार रखा है जी। अंदर से ये इच्छाधारी नागिन है, नागिन। इसकी आंखों का स्टाइल देखें, जैसे ये आंखें घुमाती है, तेवर चढ़ाती है। तो मुझे तो लगता है कि भाई अंदर से ये बड़ी ख़तरनाक लड़की है। मैं तो कहूँगी बवर्चन आंटी जी, बच के रहना। ठीक है, बच के रहना रे बाबा। बहुत जालिम है तुम्हारी बहू, बहुत गुस्ताख है। तो पोल तो इनके खुल चुके हैं जी कि ये किस 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 कैटेगरी की औरतें हैं। वैसे तो ये दूसरी औरतों को रेड एरिया की औरतें कहती हैं, लेकिन इनकी अपनी भी जो असलियत है ना, क्योंकि जाहिर बात है जब आप किसी को इस तरह बोलोगे तो अल्लाह ताला आपको भी फिर दिखाएगा ना कि आप खुद क्या हो। ठीक है जी, तो ये इन्होंने जो बड़े बोल बोले थे ना कि भाई हम तो बड़ी नेक पवित्र और इस्लामी घराने की ख़वातीन है, नेक पाक ख़वातीन है, वो इनके अंदर जो तकब्बर और गरूर था वो इनके सामने आ रहा है। और इनके पोल जो है ना अल्लाह ताला इन्हीं के मुंह से खुलवा रहा है, इन्हीं के मुंह से, अपने खुद के मुंह से ये बता रही हैं कि हम असल में, हमारी रियलिटी क्या है, हम क्या है। अभी हाल ही में ये कराची जाते हुए इन्होंने गाड़ी में गाने लगा के अपनी गोरी गोरी हैं कलाइयाँ, आगे पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, वो थी भी थोड़ी हरी हरी हैं, तो वो दिखाई। वो उसके बाद इनके जो बेटा है इनका मोहसिन, मैंने आपको कहा था कि भाई ये आइटम सॉन्ग सुनते हैं, स्टार प्लस के ड्रामे देखते हैं, ये इंडियन मूवीज़ देखते हैं। तो उसके बाद वो इनके बेटे के मुंह से इनकी असलियत जो है वो खुल के सामने आ गई। और जिनकी हाफिज़ा बहू जो कहती है मैंने इतने नशरे पढ़वाए हैं, मैंने इतने बच्चों को कुरान पढ़ाया है, मोहतरमा जिनकी अपनी खुद की तजवीज़ ठीक नहीं है, वो मोहतरमा जो हम समझते थे कि बड़ी नेक हैं, बड़ी पारसा हैं, फरमाती हैं कि भाई सिनेमा गई थी हस्बैंड के साथ जब मैं प्रेगनेंट थी। प्रेगनेंसी में जो लोग जिन घरों की बहुएँ फ़िल्में देखती हों, आप सोचें वो भी सिनेमा में जाके, तो आपको लगता है कि ये मतलब कि इस्लामी घराने की ख़वातीन हैं, नेक ख़वातीन हैं, जो आंटी बैठ जाती हैं, मैं कौन सा वजीफ़ा करती हूँ, वजीफ़ों के मजमूए लेके और लोगों को बताती हैं ये वजीफ़ा करें। खुद सारी रात इनके घर में इंडियन ड्रामे चलते हैं, रात देर लेट नाइट तक ये मूवीज़ देखते हैं। और फिर ये लोगों को सुबह आके तो रिश्ते के वजीफ़े हैं, बच्चों को अपने कंट्रोल करने के वजीफ़े, शोरों को अपने कंट्रोल करने के वजीफ़े, लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के वजीफ़े, जल्दी शादी करने के वजीफ़े। आंटी जी बताती हैं एक वजीफ़ा अपनी छोटी बेटी को भी बता देना, उसका शोर उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा, बड़ी बेचारी परेशान है, दुखी है, टेंशन में है, इतना ख़र्चा करने के बाद भी उसका जो सैयाँ है वो कोई खुश नहीं है। तो आप खुद भी इस बात का इकरार अपनी पिछली वीडियो में कर चुकी हैं कि भाई मुझे एक कमेंट आया था जिसके बाद वो लड़की को मैंने बहुत समझाया कि भाई कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जहाँ प्यार होता है वहीं लड़ाई झगड़ा होता है। तो आंटी जी एक वजीफ़ा उसको भी बता देना। आपके अपने ऊपर तो कोई आपका वजीफ़ा काम नहीं कर रहा, आपसे फिल्में ड्रामे नहीं छुड़वा पा रहा, आपसे गाने सुनना नहीं छुड़वा पा रहा है, मतलब कि म्यूज़िक हराम है ना। अब मैं तो नहीं, मैं अगर कहूँ कि भी म्यूज़िक हराम है और फिर मैं खुद ही सुनूँ तो फिर मेरे मुंह पे तो लगेगी ना चपेट, अगला लगाएगा ना चपेट कि भाई बीबी तू किस मुँह से कह रही है, सारा दिन तो तू खुद गाने सुनती है और तू दूसरों को कह रही है कि गाने सुनना हराम है, ग़ीबत करना हराम है, चुगली करना हराम है, जबकि सारे काम आप खुद धड़ल्ले से सीना तान के करती हैं। बताएं ना मुझे। तो आंटी जी जितनी मर्जी कोशिश कर लेना आप, एक्टिंग में आप फेल हैं, फेल। आपके अंदर रूह तो आई है कोकीला की, पर आपने तो कोकीला करैक्टर का भी सत्यानाश करके रख दिया है, उसका भी तो मैं कहती हूँ इनको ना, मुझे लगता है कि साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। ये मेंटली जो है ना सिक हो चुकी हैं बेचारी, इनको समझ नहीं आ रही कि भाई हम किधर जाएँ। ये दो कश्तियों की मुसाफिर बन चुकी हैं। एक तरफ तो ये हाफिज़ा बहू और आंटी जी खुद जो 24 घंटे ये बताती हैं कि भाई मैं पढ़ती रहती हूँ, मैं बड़ी तहज्जुद गुजार हूँ, मैं नमाज़न हूँ। ठीक है, होंगी, हम ये नहीं कहते, वो आपका और अल्लाह का मामला है, अल्लाह कबूल करने वाला है। दूसरी तरफ ये इनके बच्चे और ये खुद अपने भांडे फोड़ रहे हैं कि हम लोग किस तरह के मूवीज़ ड्रामास देखते हैं, हमारा क्या लाइफस्टाइल है और हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ें क्या हैं।
और हम किन चीज़ों को मतलब कि पसंद करते हैं, हम किन चीज़ों को फॉलो करते हैं। आप बताएं ना, जो फॉलो खुद करेंगे इंडियन ड्रामों को, इंडियन मूवीज़ को, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? कि भाई वो कितने से, वो जो आपके सामने आके ये पवित्र बनती है, कितनी सी ये पवित्र और नेक होंगी, जो दूसरों को रेड लाइट क्या होता है, रेड एरिया की औरतें बोलती हैं, ये खुद क्या होंगी फिर? आप बताएं ना मुझे। और ये सारा इन्होंने कहाँ से सीखा है? हमें तो नहीं पता था कि ये रेड एरिया भी कोई होता है जहाँ की कोई खवातीन होती हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था। और जब इनको कुछ कहे ना, कुछ कहा जाए, तो बददुआओं से ये स्टार्ट लेती हैं, बददुआओं से। पहले सबसे इनके मुंह में आती हैं बददुआएं कि तुम्हारा फलाना मर जाए, तुम्हारा फलाना। ये इन नेक औरतों की असलियत है। और ये जो इन्होंने एक्टिंग की है ना, 4-5 शॉर्ट्स वीडियो बनाई हैं, उसमें इनकी रियलिटी खुल के सामने आई है। स्पेशली ये कुमकुम की, इस जब ये आंखें मटकाती है ना, गोल गोल घुमाती है, तो इसके अंदर से जो जहर है, जो बर्दाश्त कर रही है नंदों को और सास को, वो आप देख लें, बिल्कुल वाजे नज़र आता है। उसका बस नहीं चलता कि भाई इनकी गर्दनें पकड़ के वो मरोड़ दे। ठीक है, तो वो एक्टिंग के चक्कर में अपने दिल की भड़ास दोनों निकाल रही हैं, क्योंकि वैसे तो बेचारी निकाल नहीं सकती। तो चलें एक्टिंग करके इससे ही। तो आपने अगर नहीं वो शॉर्ट वीडियोस देखी तो आप भी देखें। आपका आप हंस हंस के आपके पेट में जो है ना मरोड़ पड़ जाएंगे कि इतनी गंदी एक्टिंग आज तक मैंने नहीं देखी होगी जितनी बच्चन आंटी ने की। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अभी के लिए इतना दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।